सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हमारे मॉपअप राउंड के लिए जो रिमेनिंग वैकेंसीज़ हैं या रिमेनिंग सीट्स हैं अलग अलग कॉलेज में, डिफरेंट कॉलेजेस में, वो कितनी हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। तो जिसे आप डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आप जैसे अपने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ओपन करेंगे तो ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि 18 तारीख यानी कल आ चुकी थी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव, एक तो ये लिस्ट है कि हु हैव ऑप्शन फॉर अपग्रेड, एक लिस्ट ये है। ठीक है, ये लिस्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितनी रिमेनिंग वैकेंसीज बची हैं। तो जो सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिल रही है रिमेनिंग वैकेंसीज फॉर मॉपअप राउंड। ठीक है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो रिमेनिंग सीट्स अवेलेबल हैं अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कितनी सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबल है। तो ये है हमारा मॉपअप राउंड का शेड्यूल। आपकी रिमेनिंग वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है वो आ चुकी थी 18 तारीख को, और आज से जो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और जो हमारे फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट है या सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। और साथ ही वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी डिप्लोमा एडमिशन चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें, चॉइस फिलिंग करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एडिट के, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन डेट है 19, 20, 21, और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो है रिपोर्टिंग भी आपको करनी है। 3, 6 और 8 डेट्स दे रखी हैं। और चॉइस फिलिंग की डेट है 23, 24, 25। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हमारा शेड्यूल है। तो आगे बात करते हैं हम हमारी रिमेनिंग वैकेंसीज़ की। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी रिमेनिंग वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है, जो रिमेनिंग सीट्स की वैकेंसी मतलब सीट्स हैं उसकी लिस्ट है हमारी ये मूव राउंड के लिए। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करें तो सबसे पहले देखें कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। आपकी कैटेगरी देखें, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे जो है आप अपना चॉइस फिलिंग करें। प्रायोरिटीज़ में जो कॉलेज रखें आप, वो कॉलेज रखें जिनमें सीट्स ज़्यादा हों। सपोज़ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं तो आप देखें कि आपके जिस कॉलेज को आपको फर्स्ट में प्रायोरिटी में रखना है, भोपाल, रीवा, जो भी आपको रखना है, तो उस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। अगर उसमें सीट्स अवेलेबल कम हैं तो आप दूसरा कॉलेज जो है चुनें। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे थोड़े नंबर कम हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें देखें कि उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है आप अपना चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सपोज़ अगर आपको भी दो राउंड तक अगर आपके नंबर कम हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की जगह प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। फिर भी एक चांस आप प्रायोरिटी में रखें कि गवर्नमेंट कॉलेज ही रखें, उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज रखें। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि किस तरह से जो हमारे रिमेनिंग वैकेंसीज़ की लिस्ट है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉलेज दे रखा है वो है हमारा भोपाल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की जो है सीट्स अवेलेबल हैं, एक तो फ्री सीट, ठीक है, और एक है पेमेंट सीट। और इसमें ओवरऑल जो सीट्स हमारे पास ओवरऑल सीट्स हैं वो है 361। सभी कॉलेजेस में जो सीट्स अवेलेबल हैं वो है 361 सीट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग कॉलेजेस में इतनी सीट्स अवेलेबल है। अभी देखते हैं हम हमारा भोपाल कॉलेज। ठीक है, कितनी सीट्स अवेलेबल है। जो सबसे पहले ऊपर 2 सीट दे रखी हैं, एक फ्री सीट और एक पेमेंट सीट। ये जो है भोपाल कॉलेज की लिस्ट है। तो सबसे पहले फ्री सीट्स हैं 14 और पेमेंट सीट है 8 भोपाल कॉलेज में। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें इसको, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 0 फ्री सीट्स, एक्स ओ पी की सीट्स, फिर UR F OP सीट्स जो है 0, फिर EWS X OP सीट्स 2,
एक्स, फिर EWS-F OP सीट्स 2, फिर SC-X OP सीट्स 2, फिर SC-F OP सीट्स 2, ST-X OP सीट्स 3, ठीक है। ST की 3 सीट्स हैं फ्री सीट्स, ठीक है। ST-F OP सीट्स 1, OBC-X OP सीट्स 2, फिर OBC-F OP सीट्स 1। तो OBC की 2 सीट्स हैं मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की OBC की 1 सीट है, ST की एक F सीट जो है 1 है, वहीं ST की X OP सीट्स हैं 3। तो इस तरह से जो है फ्री सीट्स दे रखी हैं। अगर हम वहीं चलते हैं हमारी पेमेंट शीट पर, तो ओवरऑल सीट्स अवेलेबल है भोपाल कॉलेज में 8। UR के लिए जो हमारी सीट्स हैं वो है 2 X OP सीट्स, और UR-F OP सीट्स है 1, EWS-X OP सीट्स है 2, EWS-F OP सीट्स है 0, ठीक है। SC-X OP सीट्स है 1, SC-F OP सीट्स है 1, ST-X OP सीट्स 0, ST-F OP सीट्स 0, OBC-X OP सीट्स 1 और OBC-F OP सीट्स 0। तो इस तरह से जो है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स आपको देखने को मिलेगी। इसी पैटर्न में सभी कॉलेजेस में सीट्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। फ्री सीट, पेमेंट शीट, फ्री सीट, पेमेंट शीट। सबसे पहले जो है 4 हमारे भोपाल, जबलपुर, महू, मुरैना, रीवा, 5 कॉलेजेस जो है हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर लिस्ट रखी है। वहीं जो हमारे ओवरऑल 5-6 जो कॉलेजेस हैं, बालाघाट, हरदा, ग्वालियर, इंदौर, बड़वानी, विदिशा। तो एक हमारा डेयरी कॉलेज, 6 कॉलेजेस की सीट्स जो है नीचे दे रखी है, प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी सीट्स किस कॉलेज में है वो सब। तो आपकी कैटेगरी देखें कि आप किस कैटेगरी से हैं, फिर आप पेमेंट और फ्री सीट्स देखें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उस कॉलेजेस में, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में। ये लिस्ट जो है आप NDVSU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड करें, ठीक है। उस सीट्स का पूरा आंकलन देखें कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। इससे आपको पूरा एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपको सीट्स अवेलेबल होगी या नहीं, आपको सीट मिलेगी या नहीं। एक चॉइस फिलिंग करते टाइम एक आपको आइडिया लग जाएगा, और जिससे आप जो हो सकता है आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे बालाघाट कॉलेज की। तो इसमें भी जो पैटर्न दिया हुआ है वो फ्री सीट और पेमेंट शीट, ठीक है, सेम। तो फ्री सीट जो है 32 और जो पेमेंट शीट है वो है 9। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें अगर, तो जनरल की जो सीट्स हैं X OP सीट्स वो 0 फ्री सीट की, फिर जनरल F OP सीट 7, EWS-X OP सीट 6, और EWS-F OP सीट्स 2, SC-X OP सीट 4, SC-F OP सीट 1, ST-X OP सीट 4, ST-F OP सीट्स 2, और OBC-X OP सीट्स 3 और OBC-F OP सीट्स 3। और सेम वही पेमेंट शीट भी है। तो पेमेंट शीट ओवरऑल है इसमें बालाघाट कॉलेज में 9, ठीक है। और UR की जो जनरल कैटेगरी है उसकी सीट्स है इसमें UR-X OP सीट 0, UR-F OP सीट्स 2, EWS-X OP सीट्स 1, EWS-F OP सीट्स 1, SC-X OP सीट्स 1, SC-F OP सीट्स 0, ST-X OP सीट 1, ST-F OP सीट 1, OBC-X OP सीट 1 और OBC-F OP सीट 1। तो सेम इसमें भी
इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने अभी देखा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की सीट्स का जो किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करें, पहले यहाँ पे सीट देखें, उसके उससे उससे होगा क्या कि आपको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ सीट देखें, अपना कॉलेजेस देखें, जो भी आपको कॉलेज आप सिलेक्ट करें वो कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद जो है अपना चॉइस फिलिंग करें। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सपोज़ अगर ऑफलाइन राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड, उसका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी अपडेट्स आती है इससे रिलेटेड वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, एडिट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स अगर आती हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।